जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। हो जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओम ओम ओम। पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा आशीर्वाद से हम श्री आशा रामायण जी कथामृत का रस पान कर रहे हैं। चिंतन मनन कर रहे हैं। श्री आशा रामायण जी की पहली पंक्ति गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार। तो गुरु चरण रज पर पहले हमने चिंतन किया, शीश धरी पर चिंतन किया। अब हृदय रूप विचार, ये हमने पहले ही चिंतन मनन किया था कि श्री आशा रामायण जी कथामृत या श्री आशा रामायण जी की जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, ये माता सरस्वती के द्वारा ही इनका निर्माण किया गया है। एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में वो ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म की झलक हमें प्राप्त होती है। अनोखा ज्ञान छुपा हुआ है। इसीलिए इस ग्रंथ को वेदांत का सार कहा। वेदांत का सार। तो हृदय रूप विचार, सीधा सरल अर्थ देखा जाए तो हृदय में विचार करें रूप का। लेकिन यदि इस शब्द का थोड़ा छंदी विच्छेद किया जाए, हृदय को अलग किया जाए, रूप को अलग किया जाए और विचार को अलग किया जाए, हृदय भक्ति का सूचक बन जाएगा और विचार ज्ञान मार्ग का सूचक बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हृदय रूप विचार। और रूप जो है वो प्रत्यक्ष परमात्मा का विग्रह मान लें या गुरुदेव का श्री विग्रह मान लें। गुरुदेव हमारे साथ, हमारे समक्ष रहते हैं, वो मान लें, या जो अपना स्वरूप है उसे मान लें। हृदय भक्ति, रूप प्रत्यक्ष दर्शन और विचार अपने स्वरूप की ओर अग्रसर होना। और विचार की ऐसी महिमा है कि हमारे पास रूप न हो फिलहाल, यानी हमारे इष्ट हमारे साथ यदि प्रत्यक्ष रूप से न हो, तो विचार की ऐसी बड़ी भारी महिमा है
कि वो हमारे इष्ट को प्रकट करने में समर्थ है। विचार में ऐसी शक्ति है। ब्रह्ममय दर्शन करना अपने इष्ट को प्रत्येक कण में प्रकट कर देता है। प्रहलाद के लिए, ध्रुव के लिए भगवान कहीं अलग नहीं रह गए थे, उनके इष्ट कहीं अलग नहीं रह गए थे। ये विचार की महिमा है। तो अप्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्षानुभूति में परिणित कर दे विचार, और भक्ति नींव होती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्वरूप अनुसंधानम भक्ति रीति अभिधेय अभियते, यानी स्वस्वरूप का अनुसंधान, ये भक्ति कहा जाता है। वास्तव में हम विचार करें कि भक्ति क्या है। गुरुदेव में श्रद्धा होना, या गुरुदेव के प्रति ममत्व होना, या अपने इष्ट के प्रति ममत्व होना, लगाव होना। लेकिन ये सब हमारे मत हो जाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी के मत से सस्वरूप अनुसंधानम, यही भक्ति कहा जाता है। तो यही पंक्ति श्री आशा रामायण जी की हृदय रूप विचार स्वस्वरूप अनुसंधानम, भक्ति से लेके ज्ञान तक बढ़ जाए। अर्जुन के पास रूप था, भगवान थे युद्ध के मैदान में, सब जगह। लेकिन जब अर्जुन ने अपना हृदय बिछा दिया, सेना नहीं मांगा, भगवान को मांगा, तो भगवान उसको विचार तक ले गए, सस्वरूप अनुसंधान की ओर ले गए। ज्ञान योग, भक्ति योग, भक्ति को योग बना दिया, ज्ञान को योग बना दिया, हृदय रूप विचार। अर्जुन को संसार के विचार से दूर कर दिया। यहाँ विचार क्या है? स्वरूप का विचार। शंकराचार्य जी के मत से स्वस्वरूप अनुसंधान। भगवान कहते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, अर्जुन उसका विचार कर। नचिकेता का प्रसंग आता है कठोपनिषद में। यमराज कहते हैं, अरो रणयान महतो महिया, हे नचिकेता, इस जीवात्मा की हृदय गुफा में एक ऐसा लोकातीत संसार है जहाँ सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से भी महान परमात्मा निवास करता है हृदय में। यमदेव कह रहे हैं नचिकेता पर प्रसन्न होकर। आगे कहते हैं कि एष सर्वेषु भूतेषु गुणात्मा न प्रकाशते, और परम तत्व माया के पर्दे के पीछे छिपे होने के कारण उसको प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म बुद्धि से वह देखा जाता है जो हृदय में परमात्मा है। अति सूक्ष्म बुद्धि से उसे देखा जाता है। जब हृदय शुद्ध होता है तभी बुद्धि रितम भरा प्रज्ञा बनती है, और उस बुद्धि से परमात्मा का दर्शन होता है। भगवान तो हमारे हृदय में है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में हूं। लेकिन यमदेव के मतानुसार कि बुद्धि सूक्ष्म जब होती है तब उस परमात्मा का दर्शन करती है, और हृदय की शुद्धि होती है सेवा से, सत्संग से, सुमिरन से। ये जो गुरुदेव ने हमें बताया है, सिखाया है, वो हम हृदय शुद्धि की ओर ही तो बढ़ रहे हैं, ताकि वो परमात्मा प्रकाशित हो जाए हमारे लिए। नचिकेता ने कहा कि भगवान मुझे उसी का ज्ञान कराइए, मुझे उसी परमात्मा का साक्षात्कार कराइए। तब यमदेव ने पूरा उपदेश किया है, कठोपनिषद में वर्णन है। उपदेश करने के बाद
कहा कि लो नचिकेता, हृदय गुफा में व्याप्त परम तत्व यही है जिसके विषय में तुम पूछ रहे थे। अब देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अपनी 54 विभूतियां बताते हैं। अब आजकल की भाषा में कहा जाए तो 54 एड्रेस बता रहे हैं अर्जुन को। इंद्रियों में मन मैं हूं, शब्दों में ओंकार मैं हूं, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, मनुष्यों में राजा मैं हूं, शस्त्रों में वज्र में हूं, पितरों में अर्यमा में हूं। इस प्रकार से 54 प्रकार का एड्रेस भगवान ने बता दिया अर्जुन को। और इसको सरल बनाया जाए, यदि भगवान को अपना विजिटिंग कार्ड छपवाना हो, एक सरल भाषा में अगर कहा जाए तो 54 एड्रेस तो कोई डालेगा नहीं। अगर छपवाना हो तो क्या एड्रेस डालेंगे उस पर? चलिए, फोन नंबर अगर डालना हो भगवान को उस विजिटिंग कार्ड पर, तो हमने जो ज्ञान सुना है तो शायद वो भगवान का फोन नंबर ओम होगा। प्रणवः सर्व वेदेषु। और ये बड़ा वीवीआईपी नंबर है ओम। ये सदगुरु से मिलता है तभी एक्टिवेट होता है। केवल अंक लगाने से फोन थोड़ी लग जाता है। जब सदगुरु से जब नेटवर्क पकड़ता है तब एक्टिवेट होता है। और यहाँ अभी आजकल के ज़माने में 3G, 4G, 5G ये नेटवर्क होते हैं, लेकिन जब गुरुदेव का जब नेटवर्क पकड़ता है तब नटवर से नेटवर्क जुड़ जाता है। नटराज से नेटवर्क जुड़ जाता है। और यहाँ 3G, 4G, 5G, यहाँ तो प्रभु जी, मेरे जी, प्यारे जी, गुरु जी, हरि जी। तो डायल कैसे करें इस ओमकार को? माला से करें, मानसिक करें या हृदय से करें? और नंबर लगता है तो कैसे डायल करें? अभी यहाँ के जो नंबर है यहाँ हमको सीधा ही डायल करना पड़ेगा। 9 से शुरू है तो 9 से ही डायल करना पड़ेगा। लेकिन ये गुरुदेव का जो दिया हुआ जो नंबर है, जो भगवान अपने विजिटिंग कार्ड पर अगर छपवाएं तो कैसे डायल किया जाए? तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज, कैसे भी जपें हम। नारद जी की तरह जपें, हनुमान जी की तरह जपें, प्रहलाद जी की तरह जपें, ध्रुव जी की तरह जपें, और किसी भी भाव से जपें। और ये लाइफ टाइम रिचार्ज नहीं है। ये तो जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक ये गुरुदेव का नंबर ही रिचार्ज कर दिया गया है। कभी भी लगाओ लग ही जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका रिचार्ज खत्म हो गया। ये ऐसा मोबाइल नंबर है ओम, हम सभी को गुरुदेव ने दिया हुआ है। बस हम डायल करना सीख जाएं। सीखना क्या है? डायल कर लें। गुरुदेव का नेटवर्क नटवर से जोड़ देगा, नटराज से जोड़ देगा। तो भगवान क्या एड्रेस छपवाएं? ये 54 एड्रेस तो छपवा नहीं सकते। तो कुल मिलाकर भगवान ने कह दिया अर्जुन को, वासुदेव सर्वमिति। फिर हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, मेरा एक परमानेंट एड्रेस है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। देखना है तो मुझे सबके हृदय में देख ले। यही एड्रेस है और यही फ़ोन नंबर है भगवान का। और डायल करते करते वहीं पहुँच जाएं
जहाँ से डायल हो रहा है। कहाँ पहुँच जाएं फिर से? श्री आशा रामायण जी की उसी पंक्ति पर हम आ जाएंगे, हृदय रूप विचार। जहाँ से डायल करेंगे वहीं पहुँच जाएंगे, हृदय रूप विचार। शिव जी भी इसी बात को पुष्ट करते हैं कि अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम ध्याये च चिन्मयम हृदि। तो हृदय में जिस भी रूप का चिंतन होता है वैसा ही हमारा रूप बन जाता है। हृदय में क्रोध का चिंतन होगा, ये सत्संग गुरुदेव का सत्संग है, उसका अंश हम यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं कि हृदय में क्रोध का चिंतन होगा तो व्यक्ति क्रोधी दिखेगा, क्रोधी बन जाएगा। काम का चिंतन होगा तो व्यक्ति उस समय कामी बन जाएगा। द्वेष का चिंतन होगा तो उस समय व्यक्ति द्वेषी हो जाएगा। लेकिन गुरु के स्वरूप का चिंतन होगा तभी मुक्त हो जाएगा। मीरा ने हृदय में भगवान के अमृत तत्व का चिंतन किया तो विष अमृत में परिणित हो गया। प्रहलाद ने अपने हृदय में व्यापक स्वरूप का चिंतन किया भगवान का, तो प्रहलाद के लिए भगवान कहीं वैकुंठ में नहीं रह गए। खंभे को तोड़ा तो उसमें से भगवान आ गए। ध्रुव ने हृदय में सबसे ऊंचे में ऊंचे परमात्मा का चिंतन किया तो परम पद को पाया, अटल पद पाया। ऐसे ही हमारे भारत के कई ऐसे संत, बाबा मुक्तानंद जी हो गए, अखंडानंद जी हो गए, तो सबने अपने अपने हृदय में गुरुदेव के स्वरूप का अनुसंधान किया, रूप से स्वरूप की ओर आए। सहजो भाई, बहिना भाई, कई ऐसे हो गए। एक भक्ति परक श्लोक आता है कि आकाशात पतितम तोयम, तोय यानी जल होता है, पानी को तोय बोलते हैं। आकाशम पतितम तोयम, आकाश से जब जल गिरता है तो यथा गच्छन्ति सागरम, वो सीधा सागर में ही जाएगा। तो सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। तो हम जिसको भी नमन करते हैं वो उस भगवान को ही नमन करते हैं, क्योंकि हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वरः सर्वभूतानां। हृदय रूप विचार। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तो शिष्यों में कुछ चर्चाएं चल रही थी। उस समय एक चर्चा चली तो एक क्रोध पर आकर बात रुक गई, अटक गई। गुरुदेव ने शिष्यों से पूछा, अच्छा बताओ, क्रोध आने पर लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं? और जिस पर क्रोध आता है वो व्यक्ति बगल में ही खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति चिल्लाता क्यों है? ऐसा गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा। चीख कर बोलने की क्या जरूरत है? बात धीरे से भी तो कही जा सकती है। अब गुरुदेव के इस प्रश्न पर सभी शिष्य विचार में पड़ गए। बहुत से उत्तर भी आए, लेकिन उसमें कोई भी उत्तर सर्वसम्मति से नहीं जुटा पाया, सर्वसम्मति नहीं जुटा पाया। तो उत्तर जानने के लिए सबकी नजरें फिर से पुनः गुरुदेव के ऊपर टिक गई। तब गुरुदेव ने कहा, बड़ी मार्मिक बात, कि जब दो व्यक्तियों को एक दूसरे पर क्रोध आता है तो उन दोनों के दिलों के बीच का फासला बहुत बढ़ जाता है। दिलों में आई इस दूरी को तय करने के लिए वे एक दूसरे से जोर जोर से चिल्लाकर बात करते हैं। क्रोध जितना तीव्र होता है, दिलों में दूरी भी उतनी ही बढ़ती जाती है, फिर इंसान उतने ही जोर से चिल्लाता है। शब्द बड़े गहरे थे, सभी शिष्यों के हृदय में गहरे उतर गए। फिर गुरुदेव ने आगे कहा, परंतु प्रेम में क्या होता है? जब आपस में प्रेम होता है तब दिलों के बीच की दूरी घटती चली जाती है, और जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा को छू लेता है
तब फिर शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रेम अगर पराकाष्ठा को छू ले तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम तसल्ली ना, तो बस बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा। ये शिष्य के हृदय का भाव है। तुम तसल्ली ना दो, बस बैठे ही रहो। क्यों? क्योंकि हृदय की दूरी खत्म हो गई है गुरुदेव से। प्रेम की पराकाष्ठा हासिल कर ली है उस शिष्य ने, सत शिष्य ने। हमें अपने दोषों से लड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर जब शिष्य प्रेम की पराकाष्ठा को, शिष्य का हृदय अपना हृदय नहीं बसता, शिष्य का हृदय गुरु का हृदय हो जाता है, गुरु का हृदय शिष्य का हृदय हो जाता है। क्योंकि प्रेमा भक्ति हृदय से ही तो संबंध रखती है। भागवत जी का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। सूत जी बता रहे हैं, हृदय को द्रवीभूत कर देगा। भगवान इस समय मथुरा में है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण सूत जी हृदय की बात समझाने के लिए ही मानो ये प्रसंग अपने द्वारा उच्चारित किए हो। भगवान मथुरा में है, लेकिन भगवान का लालन पालन यशोदा माँ के पास पहले हुआ। फिर जब भगवान वहाँ से चले आए तो फिर गुरुकुल चले गए। गुरुकुल से फिर वापस राजमहल में आए। गोपियों से दूर हो गए, ग्वालों से दूर हो गए, अपने नंद बाबा और यशोदा मैया से दूर हो गए। गुरुकुल गए, फिर उसके बाद राजभवन में पुनः पधारे हैं। वहाँ पर देवकी माता है जिन्होंने भगवान को जन्म दिया था, और वसुदेव जी हैं। कई वर्षों के बाद जब भगवान पधारे हैं, कन्हैया जब पधारे हैं, तब देवकी माता सोचती हैं कि मैं कितनी अभागिन हूँ कि मैंने अपने पुत्र का सुख ही नहीं पाया। जब पैदा हुआ तो उसे यशोदा माँ के गोद में बड़ा होने का अवसर मिला। यहाँ पर आया तो अब गुरुकुल में चले गया। अब इतना बड़ा हो गया है, वो आया है, पता नहीं उसे क्या पसंद होगा, मैं उसको क्या खिलाऊंगी, कैसे मतलब उसको मैं संभालूंगी, क्या मेरे द्वारा उसकी माता की पूर्ति तो हो जाएगी ना। ऐसे कई विचार माता देवकी के हृदय में। भगवान लौटे हैं, माता ने अपने हाथों से व्यंजन बनाए, खूब बड़े थाल में स्वयं अपने हाथों से लेकर गई, भगवान के कक्ष में रख दिया। भगवान ने एक निवाला तोड़ा, उठाया, तब तक उनकी दृष्टि थाल में रखे हुए मक्खन पर पड़ गई। क्योंकि रास्ते में देवकी माता को याद आ गया था कि यशोदा ने बताया था कि इस कन्हैया को मक्खन बड़ा पसंद है। भगवान की दृष्टि मक्खन पर पड़ गई। मुख तक जाता हुआ निवाला रास्ते में ही रुक गया। कौर जो उठाया था वो थाल में फिर से रख दिया। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। अब देवकी माता, उनकी हालत क्या हुई होगी कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई है, मैं तो नहीं जानती कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मेरे से कोई गलती हो गई। भगवान खड़े हुए वहाँ से, और उस भवन में खिड़की बनी थी, उस खिड़की की तरफ देखकर सिसक सिसक कर रोने लगे। माता देवकी भी उठी और चले गई वहाँ से, वे भी रोते हुए वसुदेव जी के पास पहुँची। देखिए न, कन्हैया रो रहा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं कि उसे मनाऊं, कैसे मानेगा वो। कितनी बदनसीब हूं मैं कि मैं जानती भी नहीं हूं कि उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। इतने में वहां पर उद्धव जी आए। बेटा उद्धव, देखो न, कन्हैया रो रहा है, तुम्हारा तो सखा है, मित्र है, जाकर देखो क्या हुआ, बताओ
कुछ कमी रह गई हो व्यंजन में तो बोलो, मैं अभी बना कर लाती हूं। किसी चीज की कमी रह गई हो तो मैं ले आती हूं। उद्धव जाओ, जरा देखो अपने सखा को। उद्धव जी गए। भगवान खिड़की से दूर देख रहे हैं। प्रभु क्या हुआ? भगवान मुड़े हैं। उनकी आंखों में मानो पूरा दरिया उतर आया हो। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। आज ये मक्खन देखकर मुझे ब्रज की याद आ गई। मेरी यशोदा मैया ने मुझे गोद में खिलाया, मुझे अपने हाथों से मक्खन खिलाती थी। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। मेरे नंद बाबा, मेरी माँ कैसे रहती होंगी? नंद बाबा जानबूझकर जूतियां नहीं पहनते थे। वे जानते थे कि कन्हैया अपने सिर पर जूतियां लेकर आएगा और मुझे पहनाएगा। आज वो मेरे बाबा कैसे होंगे? इतना कहकर भगवान खूब रो रहे हैं। वो ग्वाल जिनको मैं माखन चुरा कर खिलाता था, वे ग्वाल अब कैसे होंगे? मैंने अपने बाबा को, अपनी माँ को कभी सुख नहीं दिया। जब देखो तब द्वार पर कोई न कोई खड़ा ही रहता शिकायत लेकर। वे सब रोते होंगे। उद्धव, वो सब रोते होंगे। उद्धव ने कहा, प्रभु आप ब्रह्म हैं, आप तो साक्षात ज्ञान के शिरोमणि हैं, आप क्यों रो रहे हैं? परमात्मा किसी के लिए रुदन नहीं करता। भगवान ने देखा ज्ञान तो है इसके पास, लेकिन शुष्क ज्ञान है, हृदय नहीं है। अच्छा उद्धव जाओ, पहले उन ग्वाल गोपियों को चुप करा दो। उनसे जाकर कहना कि तुम रोना बंद कर दो, मुझे याद करना बंद कर दो, तो मैं भी यहाँ पर रोना बंद कर दूंगा, याद करना बंद कर दूंगा। मेरे नंद बाबा को जाकर समझाना, मेरी माँ यशोदा को जाकर समझाना। जो गोप और ग्वाल राहों में बैठकर मुझे निहार रहे होंगे कि कब आएगा मेरा कन्हैया, जाकर उनको समझाना कि तुम रोना बंद कर दो। हे उद्धव, तब मैं भी रोना यहाँ पर बंद कर दूंगा। उद्धव ने कहा, भगवान बस इतनी सी बात है, मैं बृहस्पति गुरु का शिष्य हूं। मैं यूं गया और उनको ज्ञान की बातें समझाकर मैं पुनः आ जाऊंगा। आज ही जाऊंगा और आज ही लौट आऊंगा। उद्धव जी जाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने अपना मोर मुकुट उतारा और उद्धव जी के सिर पर रख दिया। अपनी दुशाला उतारी, उनके ऊपर रख दी। प्रभु इसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं उद्धव, इसी की आवश्यकता है। ग्वाल और गोप हृदय से जुड़े हुए हैं, इसी की आवश्यकता है। तुमको कोई नहीं पूछेगा उद्धव, तुम्हारी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं उद्धव। ये ग्वाल और गोपियां हृदय की भाषा जानते हैं। ये ले जाओ। वहां ब्रज की ओर जाएं तो वहां ब्रज में ग्वाल और गोप रोज आकर उसी रास्ते पर बैठ जाते जिस रास्ते से अक्रूर जी ने भगवान को, अक्रूर जी के रथ में भगवान बैठ कर गए थे। रोज ग्वाल और गोप उसी रास्ते की ओर टकटकी लगा कर देखते। कई वर्ष बीत गए, लेकिन आज एक रथ दिखा उन्हें। मोर मुकुट दिख रहा है दूर से और दुशाला दिख रही है पीली पीतांबर। कन्हैया आ गया। देख देख देख, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। जितनी भी गायें थीं सब चौंक गईं। कन्हैया आ गया। बछड़े सब स्थिर हो गए। कई ग्वालों ने तो कहा
सखाओं ने कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, मैं उससे रूठा हूँ, इतने वर्षों बाद हमारी याद आई, जाओ तुम, मैं बाद में आऊँगा। उसे कहना कि वो रूठा है, पहले मनाओ उसे जाकर, फिर मैं आऊँगा। जैसे जैसे रथ नजदीक आया, गोप दौड़े हैं रथ के पास। गोपियों को जब ये रथ नजर आया तो गोपियां दौड़ी हैं रथ के पास। लेकिन ये हमारा कन्हैया नहीं है, ये हमारा कन्हैया नहीं है। अब ग्वाल और गोप उससे पूछते भी नहीं है कि तुम कौन हो, सीधा मुड़ गए, मुड़कर वापस जाने लगे। अरे ठहरो, मैं उद्धव हूं, उद्धव। नहीं रुके। अरे मैं कन्हैया का संदेश लाया हूं। सबके कदम वहीं रुक गए। संदेश लाए हो, कन्हैया नहीं आया? नहीं, कन्हैया नहीं आया। मुझे नंद भवन का रास्ता बताओ, मुझे कन्हैया के घर पहुंचाओ। गोपियां कहती हैं कि देखो ये जो पानी की जो धारा बहकर आ रही है ना, इसी धारा को पकड़कर चले जाओ। ये कोई आम धारा नहीं है, ये पूरे ब्रज के ग्वाल और गोपियों के अश्रुओं की धारा है, नंद बाबा की धारा है अश्रुओं की, माँ यशोदा की अश्रुओं की धारा है, समस्त पशु पक्षियों की अश्रुओं की धारा है। इसे पकड़कर सीधा पहुंच जाओगे। उद्धव जी गए हैं, आवाज लगाई, बाबा, नंद बाबा। एक दुबला पतला व्यक्ति बाहर आया, आंखें धसी हुई। कौन हो? मैं उद्धव हूं। क्या नंद बाबा नहीं है? बोलो मैं ही हूं। उद्धव की आंखें अब भर आईं। भगवान ने कहा था कि मेरे बाबा बड़े रुष्ट पुष्ट हैं, उनके चेहरे पर चमक मिलेगी। लेकिन ये क्या, दुबला पतला शरीर, आंखें धसी हुई। मैं उद्धव कन्हैया का संदेश लाया हूं। इतने में माँ यशोदा आई। वार्तालाप हुई। माँ उनकी लीलाएं याद कर रही हैं, भगवान की ओर रोए जा रही हैं, उद्धव सुने जा रहे हैं। ऐसा हृदय में यशोदा माता की भक्ति जमी हुई है कि उनका प्रभाव उद्धव जी पर पड़ गया। अब उद्धव जी की भी आंखें भर आईं। भक्ति का रस उद्धव जी में छलकने लगा। हृदय रूप विचार, हृदय में रस भरने लगा। दूसरा दिन बीता। गोपियों के पास उद्धव जी गए। गोपियों के पास उद्धव जी गए कि मैं कन्हैया का संदेश लाया हूँ। कोई गोपी सुनने को तैयार नहीं है, हमें नहीं सुनना कोई संदेश वंदेश। इतने में एक भौरा उड़कर आता है गोपियों के कानों के पास, एक गोपी के कान के पास। तो मानो वो गोपी भंवरे को सुना रही है, लेकिन सुना उद्धव जी को रही थी कि तू काला कलूट उस कालिया का संदेश लेकर आया है। जैसे तू रस चूस कर भाग जाता है, ऐसे ही वो हमें त्याग कर चले गया। वो उद्धव जी को सुना रही हैं, भौरे को संकेत करके। भ्रमर गीत उद्धव, भ्रमर गीत भागवत में प्रसिद्ध है। भक्ति का रंग ऐसा लगा उद्धव जी को कि कहाँ कन्हैया को कहकर गए थे कि मैं आज ही जाऊंगा, आज ही लौट आऊंगा, बृहस्पति गुरु का मैं शिष्य हूँ। उद्धव जी कई महीने वहाँ पर रह गए और फिर उद्धव जी लौट कर आए हैं, हृदय छलकता हुआ, भक्ति से भरा हुआ, क्योंकि हृदय रूप विचार। भक्ति का श्रृंगार ज्ञान है, लेकिन यदि केवल ज्ञान हो, भक्ति न हो तो शुष्क रूखा वेदांती हो जाएगा।